हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 17 करेंगे, जो कि आपकी 14 सितंबर की वर्कशीट है। ओके, सो यहाँ पर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने प्रीवियस वर्कशीट में कर ली थी। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। So in the previous class we have learnt about physical properties of acid and bases। मतलब हमने अपनी पिछली क्लास में जो है प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी एसिड की और बेसिस की। सो सम कॉमन एसिड एंड देयर सोर्स। अब हम कुछ कॉमन एसिड के बारे में जानते हैं पहले, और उसके सोर्स के बारे में जानते हैं, यानी वो कहाँ से हमें मिलते हैं। सो सबसे पहला एसिड जो है वो है आपका लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? कर्ड के अंदर, दही के अंदर पाया जाता है आपका लैक्टिक एसिड। ओके, दूसरा एसिड है आपका एसिटिक एसिड, जो कि विनेगर में पाया जाता है, सिरका जिसे आप बोलते हो। ठीक है, तीसरा एसिड है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी में होता है, जो कि आपको मिलता है आंवला से। ठीक है, आंवला से मिलता है। नेक्स्ट एसिड है आपका सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो होता है, जो आपके सोर फ्रूट्स होते हैं, जो आपके खट्टे फल होते हैं, उसके अंदर आपको सिट्रिक एसिड मिलता है, जैसे लेमन है, ऑरेंज है, तो इन सभी फ्रूट्स में आपको सिट्रिक एसिड मिलता है। नाउ नेक्स्ट हमारे एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर सम एसिड यूज इन लेबोरेटरी। और ये दो एसिड, कुछ एसिड ऐसे हैं जो कि आपकी लेबोरेटरीज में यूज़ होते हैं, आपकी जो लैब्स होती हैं उसमें यूज़ होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ अब हम कुछ कॉमन बेसिस के बारे में जानते हैं। एसिड्स के बारे में हमने जान लिया है कि कौन कौन से किस किस टाइप के कुछ एसिड्स हमने देखे। अब हम देखते हैं बेसिस के बारे में। तो नेक्स्ट आपको दिया हुआ टॉपिक सम कॉमन बेसिस आर। तो कुछ कॉमन बेसिस यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे पहला बेस आपको दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है जो किस में यूज़ होता है? सोप बनाने में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज फॉर मेकिंग सोप। नाउ नेक्स्ट आपका जो बेस है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड एज एंटासिड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो आपके एंटासिड के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एंटासिड्स वो होते हैं जो एसिड की जो कंसनट्रेशन उसको कम कर देते हैं। नाउ वी विल लर्न सम मोर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। अब जो है हम मेटल्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने एसिड्स के बारे में जाना, हमने बेसिस के बारे में जाना, अब हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि अगर कोई भी मेटल है वो अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो आप लोग देख सकते हो कि मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है। देखो, मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूसेस सॉल्ट अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस विच बर्न विद अ पॉप साउंड। यानी कि जब भी आप किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या होता है? सॉल्ट रिलीज़ होता है, सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ होती है। ठीक है, जब आप उसे बर्न करते हो कैंडल ला के तो उसमें पॉप साउंड आता है। तो इसका मतलब आपको पता लग जाता है कि उसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ हुई है। नाउ आपने जाना कि जब आप मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको मिलेगा एक सॉल्ट और दूसरा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सॉल्ट आपको मिलेगा उसी मेटल का। नाउ ऑल मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एट डिफरेंट रेट। तो सभी मेटल जो होते हैं वो अलग अलग रेट से जो है एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। कई मेटल बहुत जल्दी से रिएक्ट करते हैं, कई बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो सभी का जो रेट होता है रिएक्शन करने का वो सबका डिफरेंट होता है। सो एसिडिक सब्सटेंसेस शुड नॉट बी केप्ट इन अ मेटालिक कंटेनर। तो जो भी आपकी एसिडिक चीज़ें होती हैं उसको हमें मेटल्स के कंटेनर के अंदर नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि जो आपका मेटल होता है वो उस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, नाउ यू अंडरस्टूड वाई वी शुड नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। अब आप जान ही गए होंगे कि हमें जो है लेमन के पिकल को, यानी नींबू के अचार को, एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? अभी हमने पढ़ा कि एल्यूमिनियम क्या है? एक मेटल है, एंड लेमन जूस की लेमन पिकल क्या है? आपका एसिड है। तो जब आपका मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, यानी एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स आपका लेमन पिकल के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपको एल्यूमिनियम का सॉल्ट मिलेगा, साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। सो यहाँ पे हमने जान लिया है, समझ लिया है कि जब भी कोई मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो सॉल्ट निकलता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब हम दूसरा देखते हैं आपकी रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, यानी अगर कोई मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। सो सम मेटल रिएक्ट विद अ बेस एंड प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस।
तो जब मेटल जो होते हैं वो बेस के साथ अगर रिएक्ट होते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, इसमें भी सेम तरीके से सॉल्ट आपको मिलेगा और हाइड्रोजन गैस आपको मिलती है। तो ये आपकी रिएक्शन होती है मेटल की बेसिस के साथ। नाउ चेक योरसेल्फ में आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली इनको कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नेम सम एसिड्स एंड देयर सोर्सेज। तो कुछ एसिड्स के नेम आपको बताने हैं, उसके सोर्स आपको बताने कि वो आपको कहाँ से मिलता है। तो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा यहाँ पर कि सम कॉमन एसिड एंड देयर सोर्सेज आर लैक्टिक एसिड कर्ड में, एसिडिक एसिड विनेगर में, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी आंवला में, सिट्रिक एसिड सोर फ्रूट लेमन ऑरेंजेस में। ठीक है, तो ये आप यहाँ से यहाँ तक आप जो है फर्स्ट का आंसर लिख सकते हो। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या बताना है, इसमें एसिड्स के नेम बताने हैं और उसका सोर्स आपको बताना है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है कि वाई पिकल शुड नॉट बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, यानी कि अचार को हमको एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि एल्यूमिनियम क्या होता है, एक मेटल होता है, और पिकल क्या होता है, एसिड होता है पिकल के अंदर। तो जब दोनों आपस में रखे जाएंगे तो जिस वजह से दोनों के अंदर क्या होगी, रिएक्शन हो जाएगी और हमें सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस उसमें रिलीज होगी। ठीक है, तो इसके आंसर में आप लोग लिखेंगे आंसर नंबर 2 में कि pickles should not be stored in aluminium utensils because aluminium is a metal and pickles contain acid। यानी एल्यूमिनियम क्या होता है, मेटल होता है, और पिकल अचार के अंदर एसिड होता है। सो व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड देन प्रोड्यूसेस सॉल्ट। जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो वो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है विच इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 2 हो गया है। नाउ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है, ये आपको लिखना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में लिखेंगे मेटल रिएक्ट विद एन एसिड एंड प्रोड्यूसेस सॉल्ट अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस विच बर्न विद अ पॉप साउंड। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा कि जब भी कोई मेटल आपका एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो सॉल्ट निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है जो कि एक पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि आपका इस वर्कशीट का आखिरी क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है कि सडन बर्निंग ऑफ अ गैस प्रोड्यूसेस पॉप साउंड। तो जब भी कोई गैस एकदम अचानक से आप उसे बर्न करते हो तो उसमें पॉप साउंड निकलता है। इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ विच गैस। तो वो कौन सी गैस बताता है, कौन सी गैस को इंडिकेट करता है। तो इसमें अभी अभी आपने पढ़ा हाइड्रोजन गैस को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे हाइड्रोजन गैस। तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग हाइड्रोजन गैस लिखोगे। यहाँ पर भी लिखा हुआ हाइड्रोजन गैस की स्पेलिंग अगर मैं आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हाइड्रोजन गैस आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर आपको हाइड्रोजन गैस लिख लेना है। तो चारों क्वेश्चन को हमने कर लिया। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।